प्रदेश सरकार की नगरीय विकास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आरोपों के बीच अब मामला एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति छानबीन समिति ने मंत्री प्रतिमा बागरी को 6 जुलाई को तलब किया है। उनसे ऐसे सभी दस्तावेज पेश करने को कहा गया है जिनसे यह साबित हो सके कि उनका अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र वैध है। इस पूरे मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यदि जांच में प्रमाण पत्र अमान्य पाए जाते हैं तो इसका असर उनके मंत्री पद और विधानसभा सदस्यता तक पड़ सकता है। दरअसल यह पूरा मामला कांग्रेस के एससी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार द्वारा दायर एक याचिका से जुड़ा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रतिमा बागरी ने गलत तरीके से अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवाकर आरक्षण का लाभ लिया और इसी आधार पर सतना जिले की रैगांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी। याचिकाकर्ता का दावा है कि संबंधित क्षेत्र में बागरी जाति अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं है। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रतिमा बागरी राजपूत समुदाय से संबंध रखती हैं और उन्होंने गलत जानकारी देकर एससी प्रमाण पत्र हासिल किया। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति छानबीन समिति को निर्देश दिए थे कि दोनों पक्षों को सुनकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। अदालत ने साफ कहा था कि समिति यह तय करे कि मंत्री प्रतिमा बागरी का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र वैध है या फिर नहीं। साथ ही जांच पूरी कर उचित आदेश पारित करने की समय सीमा भी तय की गई थी। अदालत ने यह भी कहा कि यदि निर्धारित समय तक निर्णय नहीं लिया जाता तो याचिका को दोबारा जीवित किया जा सकता है। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद अब जनजातीय कार्य विभाग के आयुक्त कार्यालय की ओर से प्रतिमा बागरी को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के मुताबिक उन्हें 6 जुलाई को समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपने सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। यही दस्तावेज तय करेंगे कि उनका अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र कानूनी कसौटी पर खरा उतरता है या फिर नहीं। यदि वे अपने दावे के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाती हैं तो उनके खिलाफ कानूनी और संवैधानिक कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है। हालांकि इन आरोपों और नोटिस के बीच मंत्री प्रतिमा बागरी अपने सरकारी दायित्व निभाती नजर आई। भोपाल में आयोजित नमामि गंगे मिशन के तहत डीपीआर तैयार करने एवं बेतवा नदी पुनर्जीवन विषयक क्षमता संवर्धन कार्यशाला में उन्होंने हिस्सा लिया और जल संरक्षण का संदेश दिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमारी नदियां केवल जल का स्रोत नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की आधारशिला है। उन्होंने जनभागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण और नदी पुनर्जीवन के प्रयासों को और मजबूत बनाने की बात कही। कार्यक्रम के बाद मंत्री प्रतिमा बागरी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी संदेश साझा करते हुए लिखा कि जल है तो कल है, नदी बचेगी तभी प्रकृति और भविष्य सुरक्षित रहेगा। उन्होंने बेतवा नदी के संरक्षण, वैज्ञानिक प्रबंधन और दीर्घकालिक जल संवर्धन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि 6 जुलाई को छानबीन समिति के सामने मंत्री प्रतिमा बागरी कौन कौन से दस्तावेज पेश करती हैं और जांच समिति उनके दावों को कितना सही मानती है। इस पूरे मामले पर प्रदेश की राजनीति की नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि इस समिति की रिपोर्ट और उसके बाद आने वाला फैसला न सिर्फ प्रतिमा बागरी के राजनीतिक भविष्य बल्कि प्रदेश की सियासत पर भी बड़ा असर डाल सकता है। अब देखना होगा कि जांच समिति की पड़ताल में सच्चाई क्या सामने आती है। क्या मंत्री प्रतिमा बागरी अपने जाति प्रमाण पत्र को वैध साबित कर पाएंगी या फिर विपक्ष के आरोप सही साबित होंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने होंगे। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल मामले पर सभी की निगाहें 6 जुलाई की सुनवाई पर टिकी हुई हैं। क्या आप हड्डी जोड़ या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं? तो अब निराश ना हो। रीवा के आरोग्यम कैंसर एवं ऑर्थो केयर सेंटर में पाइए सटीक इलाज। मिलिए हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पेंद्र तिवारी और कैंसर रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर आराधना त्रिपाठी से। हमारा पता है श्याम कॉम्प्लेक्स, नया बस स्टैंड, रीवा।